हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा और देखेंगे संस्कृत के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बेसिस पे मैंने ये पैटर्न तैयार किया है, जिससे देखेंगे कि हाँ 10 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कोई कभी कभी आप देखें कि श्लोका देख के आपको उसमें संधि समास ये सब ढूंढने को बोला जाता है, तो वैसे ही हम आज देखेंगे। एक श्लोका लिया है मैंने अष्टांग हृदय से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह श्लोका आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा। शुक्रार्तवस्थै जन्मादौ विषेनेव विषकृमे तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीनमध्योतमा पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। ये वाला आपने अष्टांग हृदय फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। अब देखेंगे कि इसमें अब ये श्लोका आपको दे देगा एग्ज़ाम में और बोलेगा कि आप संधि समास अन्वया पदच्छेदा में संधि और समास दोनों आता है। तो देखते हैं पदच्छेदा क्या क्या है इसमें। तो अब इसमें हम संधि ढूंढेंगे। तो संधि कहाँ कहाँ है? शुक्रार्तवस्थै जन्मादौ, संधि वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर नहीं पता है तो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ आके देखिए मेरे, वहाँ से आप सीख लेंगे। फिर देखते हैं हाँ शुक्रार्तवस्थै जन्मादौ में कौन सा संधि है, तो कहाँ से हम तोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए शुक्रार्तवस्थै, तो यहाँ पे ये रेफ जो आ रहा है यहाँ पे संधि है, तो यहाँ पे ऐसे टूटेगा शुक्रार्तवस्थै प्लस जन्मादौ। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। अगर संधि अभी भी नहीं है आपको आ रहा तो फिर आप जाइए मेरे वीडियो को देखिए, वहाँ से आप समझ जाएंगे। बहुत इजी वे में मैंने पढ़ाया है। चलिए दूसरा देखते हैं, विषेनेव। तो आपको लगेगा कि हाँ संधि कैसे हो सकता है विषेनेव में, तो पहले हमने पढ़ रखा है संधि। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे नेव न के ऊपर एव है, तो यहाँ पे विषेन प्लस इव में टूटा है, तो ये कौन सा संधि है? गुण संधि है। फिर यहाँ पे देखेंगे एक संधि यहाँ है तैश्च, तो ये होगा तैः प्लस च, ये भी विसर्ग संधि है। अब यहाँ भी विसर्ग संधि है। यहाँ पे देखेंगे कैसे प्रकृतयः प्लस हीन मध्योतमाः, तो ये हो गया विसर्ग संधि यहाँ पे। तो ये संधि हमने ढूंढ लिया। अब समास देखेंगे कि समास क्या है। तो समस्त पद और विग्रह वाक्य में आपका समास आएगा और पदच्छेदा में संधि आएगा। और कोई भी अगर आपको तोड़ना हो, जैसे संयोग संधि भी होगा, वो भी इसमें टूट जाएगा। तो अब समास पे देखते हैं। तो समास में जैसे आपको बोलेगा समस्त पद तथा विग्रह वाक्य, कभी कभी विग्रह वाक्य रहेगा तो उसको समस्त पद में करना रहता है, और समस्त पद रहेगा तो उसको विग्रह वाक्य में करना रहता है। तो यहाँ देखते हैं शुक्रार्तवस्थै, तो इसका ये समस्त पद है, तो इसका विग्रह वाक्य कैसे देखेंगे। शुक्रम च आर्तवम च तैः तिष्ठन्ति इति। यहाँ पे स्थ मीन्स होता है तिष्ठन्ति इति, स्थ मतलब रुकना, वहाँ पे रुकना। तो ये हो गया शुक्रार्तवस्थै, शुक्रा में और आर्तवा में ये प्रेजेंट होता है, इसका मीनिंग है ये। अब देखेंगे हीन मध्योतमा, समस्त पद है, इसका विग्रह वाक्य ये है। तो हीना च मध्यमा च उत्तमा च, इस सबको मैंने स्त्रीलिंग में स्प्लिट किया है क्योंकि यहाँ पे उत्तमा है। सम धातु का देखेंगे, समः धातवः यस्य सः, ये हो गया सम धातु का, जिसका धातु समान हो। इसका क्या मतलब है? जिसका सारा धातु समान हो। समः धातव, धातव में ये धातु, आप धातु शब्द रूप देखेंगे उसमें आ जाएगा धातव, तो वहाँ से जिसमें सारे धातु समान हो वो सम धातु है। द्विदोषजा, द्विदोषजा में दो दोषा होगा। द्वौ शब्द रूप, द्वि का शब्द रूप आप देखेंगे तो द्विवचन में द्वौ दोषौ याभ्याम जायन्ते इति। तो ये हो गया, जा का मतलब हो गया जायन्ते इति, स्था का मतलब हो गया तिष्ठन्ति इति। तो ये हमने पदच्छेदा और समस्त पद देखा है। अब अन्वया देखेंगे। अन्वया में कैसे लिखते हैं, लिखने का पैटर्न कैसे, जैसे आप हिंदी में भावार्थ पढ़ते होंगे कि कोई पोयम दिया है, आप उसको
लिखिए कि कहानी की तरह लिखना होता है। तो ये सेम हुआ अन्वय। तो यहाँ पे तो दे रखा है श्लोका, लेकिन इसको समझने के लिए हम अन्वय यूज़ करते हैं। तो पृथक जन्मादौ शुक्रार्तवस्थै तई, जिस टाइम पे जैसे शुक्रा और आर्तवा में जो दोषा प्रेजेंट होते हैं जन्म के समय में, वही प्रकृति डिसाइड करते हैं। यहाँ पे एक सिमली दिया गया है, विषेण विषक्रिमे इवः, जैसे कि सांप होता है, सांप या फिर कोई भी विषैला जानवर, उसमें विष पहले से प्रेजेंट होता है, जो कि सांप को हार्म नहीं करता, चाहे कोई भी विषैला चीज़ को हार्म नहीं करता है, लेकिन जब वो किसी को काटता है तो वो उस इंसान को हार्म करता है या उस चीज़ को हार्म करता है। तो ये हो गया सिमली विषेण विषक्रमे इवः। अगर आप लिखना चाहें तो सिमली लिख के ये भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि इस श्लोका में कौन सा सिमली है, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर हीन मध्योत्तमा तीसरा प्रकृतया। अब 3 दोषा होते हैं, तो अब वो प्रकृति डिसाइड करते हैं। तो जैसे वाता दोषा है वो हीन प्रकृति डिसाइड करेगा, पित्ता दोषा है वो मध्यमा प्रकृति डिसाइड करेगा, कफ दोषा है वो उत्तमा प्रकृति डिसाइड करेगा। तो ये हो गया हीन मध्योत्तमा तीसरा प्रकृतया। तो जैसे कोई भी श्लोका का अन्वय लिखने के लिए आपको मीनिंग उसका पता होना चाहिए उस श्लोका का, तभी आप अन्वय लिख सकते हैं। तो ये हो गया समस्तासु समधातु प्रकृति श्रेष्ठा, जिस प्रकृति में तीनों दोषा एक समान होंगे वो प्रकृति श्रेष्ठा होता है, वो प्रकृति सुपीरियर होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें तीनों दोषा समान रूप से प्रेजेंट हो। लेकिन अगर जिस प्रकृति में सिर्फ 2 दोषा प्रेजेंट होते हैं उसको निंद्या मतलब बुरा समझा जाता है। 2 दोषा वाले अच्छे नहीं होते, नॉट गुड, एंड ये 3 दोषा वाले सुपीरियर होते हैं। तो इसका ये मीनिंग हो गया। तो अगर आपको किसी श्लोका का मीनिंग पता है तो आप अन्वय आराम से लिख लें। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है संस्कृत में। ये एक श्लोका से हमने समझा है, आगे और श्लोका में देखेंगे। थैंक यू।